सो देखिए, इंडियन मार्केट में आप लोग जब ट्रेड करते हैं तो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट आपके लिए क्या लगते हैं? ऑप्शंस, राइट? क्रिप्टो में भी आप ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं, तरीका सब वही है। डिफरेंस पता है कहाँ है? आपको भी मालूम है ऑप्शन बाइंग में पैसा मुश्किल से बनता है, ऑप्शन सेलिंग में फिर भी चांसेस है पैसा बनने का। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में चूंकि आपको लेवरेज मिलता है, आप कम पैसे में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ये एडवांटेज है आपके लिए, राइट? तो आपको इतने दिन में ट्रेडिंग करके ये तो समझ में ऑप्शन सेलिंग में पैसा बन सकता है, एंड सेम चीज यहाँ पे आप कर सकते हैं कम पैसे में। तो चलिए स्क्रीन पे लेके चलता हूं, दिखाता हूं कि कैसे हम इसके ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं एंड कैसे क्या चीज हमको ध्यान रखना है। नाउ इसके अगर हम ऑप्शंस पे आएंगे, फर्स्ट थिंग टू नोट, मान लीजिए अभी मार्केट कहां चल रहा है? 89,400 पे चल रहा है। 89,400 पे हम आ गए एट द मनी ऑप्शंस पे। नाउ एट द मनी ऑप्शंस में हमको क्या दिख रहा है? एक्सपायरीज देखिए स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? 26, 27, 28, यानी कि यहाँ पे डेली भी एक्सपायरी है, नेक्स्ट वीक का भी ओपन है, उसके बाद वाले वीक का भी ओपन है एंड मंथली भी ओपन है। मतलब आपके पास ऑप्शंस टू ट्रेड बहुत सारे हो गए। एडिशनली आपको एक चीज ये भी नोटिस होगा, कॉल एंड पुट दोनों में बहुत अच्छा प्रीमियम है। पुट में रफली 1200 के आसपास प्रीमियम दिख रहा है, कॉल में भी 1200 के आसपास प्रीमियम दिख रहा है। 1200 प्लस 1200 2400 कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 90,000 पे। 2400 प्रीमियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.5%। 2.5% एक दिन में somebody stands to gain, अगर ऑप्शन स्ट्रेटेजी सही हो गई तो। इमेजिन करिए, इंडियन मार्केट में प्रीमियम पता है कितने होते हैं? 0.5%, 0.1%, 0.2%, इतना प्रीमियम होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3% प्रीमियम बैठा हुआ है आपके गेन करने के लिए। इमेजिन करिए कितना हाई प्रीमियम है। एडिशनल वन पॉइंट विच वी ऑल शुड नो इज कि यहाँ पे क्रिप्टो के ऑप्शंस शाम को 5:30 बजे डेल्टा एक्सचेंज पे क्रिप्टो के ऑप्शंस इवनिंग 5:30 एक्सपायर होते हैं। तो 5:30 के बाद नया कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो ये जो 26 फेब का नया कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, ये अभी 25 फेब को 1758 पे दिख रहा है ये प्राइस। ओके, सो ये क्या हो रहा है? कब मॉडिफाई हुआ? 5:30 पे। अभी आपको टाइम टू एक्सपायरी कितना दिख रहा है? 23 आवर्स 32 मिनट। मतलब ये कल शाम को 5:30 एक्सपायर हो जाएगा ये ऑप्शन। ओके, अब मैं मान लीजिए इसको बाई करना चाहता हूं, इस ऑप्शन को, से कॉल ऑप्शन मेरे को बाई करना है। ओके, तो मैं आया, लिमिट प्राइस लगाया मैंने कि इस प्राइस पे मेरे को खरीदना है। चलिए मैंने लिमिट प्राइस लगाया, मैं मान लीजिए करना चाहता हूं 0.1 बिटकॉइन, फुल बिटकॉइन भी नहीं, 0.1 बिटकॉइन। बाई करने में मार्जिन कितना लग रहा है? $119, राइट? मैं इसको सेल करने का ट्राई करता हूं। चलिए, सेल करने में मार्जिन कितना लग रहा है? $90, बिकॉज लेवरेज है 100x का। बाइंग में नो लेवरेज, सेलिंग में 100x लेवरेज। मैं लेवरेज कम भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो 50x भी कर सकता हूं। ठीक है, मैंने चाहूं तो 50x भी कर सकता हूं। 100x पे रखा है मैंने। अगर मान लीजिए 100x है तो 100x पे मार्जिन कितना लग रहा है? $89 ओनली, या $90 आप मान लीजिए। तो आप इमेजिन करो कि ऑप्शन बाइंग में मार्जिन ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। हम इंडियन मार्केट में ऑप्शन बाइंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि सेलिंग में तो बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है एंड इसीलिए बाइंग करते हैं। अब यहाँ पे बाइंग में अगर ज्यादा लग रहा है और सेलिंग में नहीं लग रहा है, तब तो आप सेलिंग ज्यादा करोगे। एंड ऑप्शन सेलिंग इज मोर रिवॉर्डिंग, सब लोग जानते हैं, राइट? तो ऑप्शन सेलिंग में मोर रिवॉर्ड का पॉसिबिलिटी है, उसी कारण सब लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। सिमिलरली मेरे को अब लगता है कि मार्केट यहां से शायद नीचे तो नहीं जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं पुट को शॉर्ट कर सकता हूं, राइट? तो मैं गया 0.5 क्वांटिटी पुट शॉर्ट मैंने कर दिया। कितना मार्जिन लग रहा है? $446 मार्जिन लग रहा है। क्या मैं कर सकता हूं? चलिए मैंने कर दिया। ओके, सो मेरे क्वांटिटी अभी देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगा। 0.5 क्वांटिटी जितना मैंने शॉर्ट किया वो यहाँ रिफ्लेक्ट करने लगा। जब ये ऑर्डर हिट हो जाएगा तो क्या होगा? मेरे को मेरा ट्रेड मिल जाएगा। ओके, मेरा ट्रेड मिल गया, तो ऑप्शन वहां पे मिल गया। अब मेरे को एक चीज बताइए कि हम ये जजमेंट कैसे लेंगे किसको बेचेंगे किसको खरीदेंगे, या स्ट्रैटेजी बनाए तो क्या स्ट्रैटेजी बनाए? कि कुछ तो बनानी होगी, ऐसे तो हम हवा में बात नहीं कर सकते। तो चलिए हम फ्यूचर्स पे चलते हैं। फ्यूचर्स पे हम आए और फ्यूचर्स में हमने एक इंडिकेटर लगाना है। क्या इंडिकेटर लगाना है? हमने लगाना है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। अब आप नोटिस करो यहाँ पे एवरेज ट्रू रेंज ATR बता रहा है 127 का, ठीक है, राइट? 120 to 127 का, यानी कि वॉलेटिलिटी जो है वो आपके 1.2x चल रही है अभी करेंटली, नॉर्मल डेज से आपके वो चल रही है। ठीक है, तो अब हम क्या देख सकते हैं कि ओके ठीक है 1.2x चल रही है। तो अगर हम मानते हैं कि दिन में $100 का मूवमेंट होना चाहिए, तो उसके बदले कितना मूवमेंट होगा? उसके बदले ज्यादा मूवमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1.2 टाइम्स वॉलेटिलिटी चल रही है, राइट?
तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि मार्केट का मूवमेंट कितना हो सकता है, ठीक है। तो हम आए, ओके, सो एवरेज स्टूडेंट हमको मिल गया, हमको ये पता चल गया कि कितना मूवमेंट हमारा हो सकता है, ठीक है। अब हमने मूवमेंट अपना कैलकुलेट कर लिया, एस्टिमेट कर लिया, अब उसके हिसाब से हमको अपनी प्लानिंग करनी है। नाउ हमको रेंज कितना मिल रहा है प्रीमियम में, अगर हम नोटिस करें हमको ऑप्शन प्रीमियम में रेंज कितना मिल रहा है, हमको ऑप्शन प्रीमियम में यहाँ पे रेंज मिल रहा है 89,200 पे, 1300 एंड 1200 का रेंज मिल रहा है, राइट। तो रेंज हमको अच्छा खासा डिसेंट रेंज मिल रहा है, 25-2600 पॉइंट्स का रेंज मिल रहा है। अगर हम ये 25-2600 पॉइंट्स का रेंज को प्ले करने की कोशिश करें तो मान लीजिए 89,000 में मार्केट है, तो मार्केट 88,000 तक आपको लॉस नहीं देगा एंड 91,000 तक आपको लॉस नहीं देगा, राइट। तो आपको ये क्लैरिटी है कि कहाँ पे लॉस हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है। तो आपने क्या प्लानिंग करी, अपना आपने अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से प्लानिंग किया कि मेरे को इस रेंज के बीच में रहेगा तो मूवमेंट नहीं होगा। नाउ चलिए एक बार देखते हैं कि 2000 पॉइंट हमने जो दूर देखा है उसमें ट्रायंगल में प्रीमियम कितना चल रहा है। सो हमने देखा 87,000 पे लॉस नहीं हो सकता, या मतलब 87,000 पे लॉस की चांसेस की कमी है। 87,200 पे आप नोटिस करिए, यहां पे भी पुट साइड में प्रीमियम इज 500 पॉइंट्स एंड 91,000 पे आते हैं, 91,000 पे भी इट इज 500 पॉइंट्स, यानी कि 2000 पॉइंट दूर का भी ऑप्शंस में अगर सेल करता हूं तो मेरे को बैंडविड्थ मिल रहा है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का। तो मैं मान लीजिए इतने दूर का अगर ट्रायंगल सेल कर देता हूं, से 91,000 का मैंने कॉल सेल कर दिया, ओके, से मैंने 0.1 क्वांटिटी इसका कॉल सेल कर दिया एंड 87,000 का मैंने 494 रुपीज में सेल लगा दिया, ऑर्डर हिट भी हो गया मेरा 91,000 का। एंड ये 87,000 का 87 नहीं मिल रहा है तो मैं 87,200 का कर देता हूँ, या 86,800 का कर देता हूँ। चलिए 87,200 का ही कर देता हूँ। चलिए तो 87,200 का भी मैंने 0.1 शॉर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, मेरे को टेक्निकली क्या मिल गया, मेरे को टेक्निकली बहुत बड़ा रेंज मिल गया टू ट्रेड, राइट। प्लस दोनों में भी मेरे को कॉम्बाइंड प्रीमियम कितना मिला है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स, यानी कि मैं टेक्निकली 86,000 तक भी सेफ हूं और 92,000 तक भी सेफ हूं फॉर द प्रीमियम, बिकॉज प्रीमियम बहुत हाई मिल रहा है। नाउ बिटकॉइन कैन मूव 3,000-4,000 पॉइंट्स इन अ डे, ये कॉमन है। वहां पे हमको एसएल काम आएगा, हम चाहे तो अपना एसएल लगा सकते हैं। से मैंने ये चीज ट्रेड करा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब पे 50% पे एसएल लगा देता हूँ, ओके। तो यानी कि अभी मैंने 560 पे सेल किया, तो इसमें हम 280 और अगर करें तो 640, 840 पे मैंने इसमें अपना एसएल लगा दिया, ओके। मैंने 840 पे एसएल लगा दिया कि अगर इतना गया तो मैं 28 रुपीज लॉस हो जाएगा, ओके। सिमिलरली मैंने अपने दूसरे ट्रेड पे भी लगा देना है। क्यों लगा देना है, क्योंकि क्या पता मूव कर गया तो। अब 494 में मतलब 250 पॉइंट्स, वही 750 में मैंने एसएल लगा दिया। अब होगा क्या, मार्केट दोनों में से कोई एक ही साइड जाएगा, जाने का वो दोनों साइड जा सकता है, बट मोस्ट लाइकली दोनों में से वो किसी एक ही साइड जाएगा, राइट। तो वो जिस भी साइड जाएगा मेरा एसएल हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरे साइड का गेन मेरे को पूरा आ जाएगा, राइट। मेरे तो चलिए मल्टीपल पोजीशंस ओपन है, बट ऑप्शंस में आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि 2,000 पॉइंट्स फार का भी ऑप्शंस में, और से यू आर डूइंग द सेम थिंग फॉर से एवरी डे, ठीक है। तो हर रोज तो 2,000 पॉइंट्स फार वाला ऑप्शंस का एसएल नहीं हिट होगा ना, किसी एक दिन होगा, किसी और दिन होगा, किसी 2 दिन 3 दिनों के बाद होगा, हर रोज तो नहीं होगा, राइट। एंड अगर हर रोज नहीं होने वाला तो आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। एंड यू हैव ऑल द ट्रेडिंग डेज, 30 डेज ट्रेडिंग इन द मंथ, तो आप उससे धीरे धीरे अपने ऑप्शन सेलिंग को कर सकते हो एंड आपको मोस्ट लाइकली चांसेस है कि आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाएगी वहां पे। बट ये है कि एसएल वगैरह जरूर लगाना होगा, क्योंकि क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल एसेट है। अगर एसएल नहीं लगाएंगे तो कभी कभी पूरा कैपिटल भी उड़ा देगा ये। तो आइडियली एसएल हमको लगा देना चाहिए। उससे क्या होता है कि एसएल हिट हुआ, नो प्रॉब्लम, दूसरे साइड का प्रॉफिट आया तो आया, नहीं तो उधर भी क्या पता एसएल चला जाए, पॉसिबिलिटी है। जाना नहीं चाहिए, बट अगर चला गया तो कोई बात नहीं, और आराम से जो भी थोड़ा बहुत आना है वो पैसा आ जाएगा। तो ये लॉजिक से अगर आप ट्रेड करेंगे, धीरे धीरे ट्रेडिंग आपकी इंप्रूव होती रहेगी एंड अकॉर्डिंगली आप जजमेंट लेते रहेंगे। प्लस यू हैव एवरी डे एंड एक्सेप्ट फॉर सैटरडेज एंड संडेज प्रीमियम्स इसी तरह से हाई रहते हैं। अब 2 दिन बाद का देखो, 89,000 का सेम प्रीमियम कितना है, 1900 एंड 1700। ये 2 दिन बाद का है, कितना हाई प्रीमियम है, राइट। एक दिन बाद का अगर हम देखें, इट इज 1400 एंड 1500।
वेयर 26 का कितना है, ये भी 1200 ऑलमोस्ट है एट द मनी पे। तो प्रीमियम कम नहीं होते हैं, राइट, प्रीमियम्स अच्छे खासे हैं एंड गुड प्रीमियम्स टू ट्रेड विद, राइट। सो इस तरीके से प्लान आपको करना पड़ेगा। हाँ, आप ऑप्शंस को चाहें तो डायरेक्शनल भी प्ले कर सकते हैं कि मेरे को लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस हिसाब से प्ले कर सकते हैं। बट देन अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करने मिल रहा है तो आप बैंडविड्थ वो क्यों करेंगे। ऑप्शन सेलिंग कब नहीं करनी है, जैसे हमने अभी फ्यूचर में देखा था ना एवरेज ट्रू रेंज, तो जब एवरेज ट्रू रेंज से बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एवरेज ट्रू रेंज बहुत तेजी से भाग रहा था, जब ये भागने लग जाए ना, ठीक है, समझिए कि भाई अभी तो नहीं लेना है ट्रेड। क्यों? क्योंकि एवरेज ट्रू रेंज एक्सपैंड कर रहा है, जब एक्सपैंड कर रहा है तो कितना भी फार हो सकता है। तो हमको उस समय क्या क्वेश्चन लेना है, हमको उस समय ये क्वेश्चन लेना है कि बेटर होगा टू एग्जिट द ट्रेड इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन द ट्रेड, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको जजमेंट लेना होगा, तो अकॉर्डिंगली हम अपना प्लान कर सकते हैं एंड इसी हिसाब से कर सकते हैं। नाउ ये सेम चीज को आप रिपीट मोड में बार बार करते रहो, यू विल गेट डेफिनेटली गुड रिजल्ट्स, बिकॉज क्या होगा, एसएल एंड टारगेट आपका डिफाइंड है एंड इफ यू डू इट एवरी डे योर रिस्क मैनेजमेंट विल प्रिवेल एंड डाउन द लाइन यू विल एंड अप मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ money.